सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में पेरोल सिस्टम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बीकॉम के अंदर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पेरोल में लाइक डीए पूछ लेता है या एचआरए पूछ लेता है या टैक्स पूछ लेता है और नेट सैलरी के बारे में पूछा जाता है, तो उसको किस तरीके से एक्सेल में सॉल्व करेंगे। एक्सेल में आप किस तरीके से सॉल्व करने के बाद उसको किस तरीके से पेपर में फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें डीए पूछा गया है C2 सेल में, C3, C4, C5, C6 के अंदर। तो यहाँ पर हमें ये सब कुछ निकालने के बाद B7 में उसका टोटल पेड सैलरी भी निकालना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एक्सेल शीट में यहाँ पर C2 सेल जो खाली है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस नीचे दी गई हुई है। यहाँ पे 9th रो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि 2000 डीए मिलेगा अगर 18,000 या 18,000 से कम बेसिक सैलरी होती है। 3,000 मिलेगा अगर सैलरी 18,000 से ज़्यादा है लेकिन 25,000 से कम है, और 4,000 मिलेगा डीए अगर सैलरी 25 से ज़्यादा है। तो हम किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब कंडीशन अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले हम इक्वल का फार्मूला लगा के इफ़ कंडीशन लगाने के बाद जैसे ही ब्रैकेट ऑन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें मोर देन वाला अप्लाई करना है। मोर देन मीन्स कि 25,000 से ज़्यादा अगर हो तो, यानी कि 4,000 जो हमारा डीए मिलेगा। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है ज़्यादा वाले से। लाइक हमें यहाँ पे लिखना होगा B2 अगर मोर देन होता है 25,000 से, तो कोमे के बाद हमें डीए कितना अप्लाई करना है, 4,000। तो सिंपल हमें वहाँ पर 4,000 लिख देना है। अगर यहाँ पर कोमे के बाद हम लिखेंगे फिर से B2 मोर देन 18,000, क्योंकि यहाँ पर 18 या 18 से कम है तो हमें यहाँ पर इक्वल का सिंबल भी अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पर 18 या 18 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 18 से ज़्यादा में कितना मिलेगा, यहाँ पर 3,000। और आखिरी की जो कंडीशन है हमारी, इफ़ B2 18 से कम होती है अगर, यानी कि हमारी बेसिक सैलरी 18,000 से कम है, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा डीए वो मिलेगा 2,000। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट आपको ऑफ करने हैं। यही फार्मूला आपको पेपर में लिखना है। नीचे की तरफ आपको B2 से B3 कर देना है, B4, B5, B6 एंड इस तरीके से हम सभी रोज़ के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू दिखेगी, बिकॉज वो 12,000 है तो यहाँ पर 2,000 दिख रहा है। जस्ट हमें कॉर्नर से इसको ड्रैग करना, और ड्रैग करते हुए हम सारे सेल में फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम में हमें लिखना होगा, पूरा ऊपर दिखाई दे रहा है फार्मूला बार में कि B3 है सेल तो B3 के अकॉर्डिंग करना है, B5 है तो B5 के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे पूछा गया है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी के लिए आपको यहाँ पर सम ब्रैकेट ऑन और सभी सेल दे देना है, जैसे B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 एंड प्लस B6। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में हमें ये लिखना है इस सेल नंबर के अंदर ये फार्मूला अप्लाई करते हुए, तो यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगर हम एक्सेल में फार्मूला देखना चाहें तो यहाँ पे एक फार्मूला टैब होता है जहाँ लिखा होता है शो फार्मूला। तो इस तरीके से हम एक्चुअल फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो ये था डीए किस तरीके से निकालेंगे। और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएफ और इनकम टैक्स हमें निकालना है। जो नेट सैलरी में से आपको पीएफ डिडक्ट करना है और इनकम टैक्स भी डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें कैसे कैसे पीएफ कैलकुलेट करना है और इनकम टैक्स कैसे कैसे निकालना है, उसके लिए यहाँ पर हम एक्सेल शीट की शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मेंशन है। आप चाहें तो ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर से। यहाँ पर पीएफ पूछा गया है और पीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पर नीचे दिया गया है कि 10% कटेगा अगर 80,000 से ज़्यादा बेसिक सैलरी होती है। तो हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले मोर देन वाला लेना है, यानी कि अगर B2 में 80,000 से ज़्यादा बेसिक सैलरी होती है तो जो भी हमारा B2 में वैल्यू होगी उसका हमें कितना परसेंट डिडक्शन करना है, 10%। ब्रैकेट ऑफ जैसे ही हमने एंटर करा यहाँ पर तो हमें यहाँ पे फॉल्स दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमने अभी अधूरी कंडीशन लिखी है। तो हमें F2 से इसमें वापस से एडिटिंग करनी है। यहाँ पे हमने दे दिया कि अगर B2 80 से ज़्यादा होता है या 80 होता है तो हमें यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा के दे दिया। फिर एक और कंडीशन देनी है कि अगर B2 में 80,000 से कम होती है बेसिक सैलरी
तो उसमें जो डिडक्शन होगा वो होगा 8.33%। तो इस तरीके से नीचे तक हमें सेल नंबर चेंज करना है, B2 से B3, B4, B5 एंड B6। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो डिडक्शन आ गया है 8.33। पहले फॉल्स इसलिए आया था बिकॉज़ यहाँ पे सैलरी जो है 80,000 से कम है एंड हमने जो कंडीशन अप्लाई करी थी वो थी 80,000 से ज़्यादा। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने पे हमें सारी सेल की वैल्यू दिख जाएगी। यहाँ पर 10% लग रहा है 12,000 बिकॉज़ यहाँ पे जो सैलरी है वो 80,000 से ज़्यादा है या 80,000 तक भी होती है तो भी हम देखेंगे कि यहाँ पे 8,000 निकल रहा है। इनकम टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स 50,000 पे अगर है कम तो 10% कटेगा, 20% कटेगा अगर 50 से 1 के बीच में है और 30% करेगा अगर सैलरी 1 लाख और उससे ज़्यादा है। तो हमें फिर से फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूले में सबसे पहले ज़्यादा वाला कंडीशन देना है। इसका मतलब कि हमें B2 में पता करना है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा वैल्यू है तो हमें कितना कटना है, B2 का 30%। सबसे पहले शुरुआत करनी है ज़्यादा वाले से, उसके बाद हमें फिर से अप्लाई करना है B2 में अगर ज़्यादा होता है किससे, 50,000 से। तो यहाँ पर जो भी हमारी बेसिक सैलरी होगी B2 में उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे डिडक्शन का 20% एंड उसके बाद जो फाइनल हमारा बचता है इफ़ B2 अगर किससे ज़्यादा होता है, हमारा लेस देन होता है, 50,000 से कम होता है, तो यहाँ पर हमें कट जाएगा 10%। तो यहाँ पे हमने 3 ब्रैकेट ऑन करे हैं, तीनों ब्रैकेट को लास्ट में ऑफ कर दिया। बस हमें नीचे की तरफ सेल नंबर ही चेंज करना है, बाकी फार्मूला बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे जैसे ही हम एंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि सैलरी जो है 40,000 है, यानी कि वो है 50,000 से कम। तो यहाँ पर 10% कट चुका है। इस तरीके से हम उसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पर तो फ़िलहाल, लेकिन फार्मूला हमें एग्ज़ाम में लिखना है जैसा ऊपर फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेट सैलरी पूछा गया है, तो नेट सैलरी के लिए यहाँ पे हमें जस्ट फार्मूला लगाना है, अपना बेसिक सैलरी में से माइनस कर देना है PF यानी कि B2 माइनस C2 माइनस D2। तो इस तरीके से हमें हमारी नेट सैलरी मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको B3, C3, D3, B4, C4, D4 इस तरीके से फार्मूला लेना है। फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। पेपर में इस तरीके का भी आता है, PF निकालिए या इनकम टैक्स निकालिए और नेट सैलरी को कैलकुलेट कीजिए। एक और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि HRA निकालना है और HRA की कुछ यहाँ पे कंडीशन दे रखी हैं कि HRA किसके बेस पर किस तरीके से निकलेगा। तो वो भी शीट नंबर 3 पे यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। यहाँ पे लिखा है 10,000 से कम पे 10%, 10,000 से 25,000 15%, 25,000 1 यानी कि 25,000 से ज़्यादा और 35,000 तक तो आपको 20% और 35,000 से ज़्यादा 25%। तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले 35,000 लेना होगा, यानी कि B2 अगर 35,000 से ज़्यादा होता है तो हमारा जो निकलेगा B2 का कितना परसेंट निकलेगा, 25%। जो भी चीज़ निकलेगी बेसिक सैलरी के बेस पर। फिर से हमें ऊपर की तरफ चलना है 25,000 से ज़्यादा होने पर, यानी कि B2 अगर 25,000 से ज़्यादा होता है तो हमें सैलरी का मिलेगा यहाँ पर 20% HRA। आगे की तरफ फिर से कंडीशन लगाते हैं 10,000 से ज़्यादा, यानी कि B2 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होता है तो हमें उसका मिलेगा 15%। और जो फाइनल कंडीशन बचती है हमारी 10,000 से कम, यानी कि B2 अगर लेस देन है 10,000 तो यहाँ पे मिलेगा 10%। तो सेम फार्मूला हमें नीचे तक अप्लाई करना है, बस जो फ़र्क आएगा वो आएगा सेल नंबर में, यानी कि जहाँ जहाँ B2 है वहाँ B3 आ जाएगा। यानी कि C3 की बात करें तो वहाँ पे सब जगह B3, C4 की बात करें सेल की तो वहाँ पे सब जगह B4। बाकी फार्मूला सेम रहेगा। एंटर करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पे उसकी एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है और अगर हम उसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में पता कर सकते हैं। यहाँ पर 33,000 है, 43,000 का कितना है, यहाँ पे 9,000 का जीरो आ रहा है बिकॉज़ 10% इसका 900 रुपये होना चाहिए था। यहाँ पर हमने जो गलती कर दी छोटी सी कि ऊपर फार्मूला बार में हमने B2
का 10% नहीं निकाला, जो गलती हो गई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर ठीक आ रहा है। 9000 का 10% 900 रुपये। तो सेल में चेंजेस तो यहाँ तो कर सकते हैं, बट अगर एग्ज़ाम में आपको गलती होगी तो वहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आगे वीडियो से कनेक्ट रहने के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।